भारतीय संस्कृति में देव तत्व पूजन की परंपरा है जो मानव जाति के लिए उज्ज्वल वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य बनाती है, समस्त मानव जाति का कल्याण करती है। दैवीय परंपराएं ज्ञान करने के लिए हमें सनातन धर्म के इतिहास में जाना होगा। ये कितने गर्व की बात है कि 4000 ईसा पूर्व वेदों की रचना हो चुकी थी, जब समस्त संसार अंधकार में विचरण कर रहा था। भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में मुख्य रूप से बलिदान, त्याग, प्रेम, निस्वार्थ श्रम, दुख सहने की क्षमता निहित है। उदाहरण के लिए कुंती का प्रसंग देखें। पांडवों के अज्ञातवास के समय कुंती को अपने 5 बालकों के साथ एक ब्राह्मणी के घर शरण लेनी पड़ी, जहाँ एक राक्षस था जो हर घर से एक आदमी रोज खाता था। हर घर से एक आदमी खाता था। राक्षस नरभक्षी था। उस दिन ब्राह्मणी के घर की बारी थी, किंतु ब्राह्मणी का एक ही पुत्र था। वह विलाप करने लगी, रोने लगी। ब्राह्मणी का विलाप रोना सुनकर कुंती ने विलाप का कारण पूछा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यहाँ एक राक्षस रहता है। हर घर से हर रोज़ एक आदमी राक्षस के भोजन के लिए भेजा जाता है। आज मेरे घर की बारी है। मेरा एक ही पुत्र है, अब उसे भेजना होगा। ये सुनकर कुंती ने कहा, आप परेशान न हो, मेरे 5 पुत्र हैं। मैं अपना एक पुत्र उस राक्षस के पास भेज दूंगी। आपने हमें अपने प्राणों की परवाह न करके संरक्षण दिया है, शरण दी है। हम आपके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? मैं अपने पुत्र को भेज दूंगी, आप अपने पुत्र को न भेजिएगा। जब कुंती के पुत्रों को ये ज्ञात हुआ कि राक्षस के पास जाना है, तब वे 5 पुत्र आपस में झगड़ने लगे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अंत में तय हुआ भीम उस राक्षस के पास जाएंगे। भीम उस राक्षस के पास गए और उस भीमकाय नरभक्षी राक्षस को बालक भीम ने मार डाला। तत्पश्चात क्षेत्रवासियों का कल्याण हो गया, सुख शांति से लोग रहने लगे। अब देखें ये कैसा कल्याण और बलिदान है। कल्याण किया कुंती ने, त्याग किया कुंती ने, और बलिदान और त्याग करने के लिए बच्चों में आपस में होड़ मच गई। इसी प्रकार से बालक प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को मारा था। दिधीक्ष ने अपनी हड्डियां देवताओं को दे दी थी ताकि जन कल्याण हो सके। ये त्याग और बलिदान तो ही है और सत्य है। दैवीय तत्व त्याग, बलिदान और अहंकार त्याग कर निस्वार्थ सेवा लोकहित किए बिना नहीं प्राप्त हो सकता। यदि दैवीय तत्व प्राप्त करके श्रेष्ठ आचरण, कल्याणकारी व्यवहार समाज के सम्मुख रखे जाते हैं, तो यही परंपराएं समाज अपना लेता है।
और परंपरा क्रमबद्ध चलती रहती है। दुर्योधन में ये गुण नहीं थे, इसी कारण कौरव बलशाली होते हुए भी उनका नाश हो गया और पांडव बचे रह गए। इसी प्रकार कुमार जीव जंगल रेगिस्तान चलकर चीन गए, चीनी भाषा सीखी और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने राजपाट त्याग कर सत्य का मार्ग चुना और बलिदान और त्याग का मार्ग चुनकर अपने पुत्र राहुल सहित 200 शिष्यों के साथ अनेक देशों का भ्रमण किया और बौद्ध धर्म फैला दिया, जो आज भी मानव कल्याण कर रहा है। इसी प्रकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईसा मसीह ने, गुरु नानक देव आदि ने समाज को कल्याणकारी परंपराएं प्रदान की हैं कि उनमें दैवीय तत्व थे। आज भी इन परंपराओं से मानव जात लाभ उठा रहा है। तिलक लगाना, माला जपना, गंगा जी नहाना, कथा सुनना, भगवा वस्त्र धारण करना मात्र दैवीय परंपराएं नहीं हैं। जब तक सत्य, प्रेम, बलिदान, त्याग, जन कल्याण का उद्देश्य न हो, मैं कोई धर्म का ज्ञाता या विद्वान या बहुत ही ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ। जो मुझे आता था वो मैंने कह दिया। अगर अच्छा लगे तो सुन लो, अन्यथा छोड़ दो। क्षमा याचना सहित रही सहमत।